जी, नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से आज दोबारा आपके सामने लाइव आने का मौका मिला है। और देखिए 2-3 दिन से हम लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा टच में नहीं रहे। जो हमारा प्रोग्राम है किसान बुलेटिन, जिसको हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ साढ़े 7 बजे शाम को ये प्रोग्राम, जिसमें कि हम किसानों से जुड़ी हुई, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ। कोशिश की जाती है कि जानकारियाँ इकट्ठी की जाएँ। लेकिन पिछले 2-3 दिन से करनाल में जो आंदोलन चल रहा है, करनाल में जो घटनाएँ हुई, उनकी वजह से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो आज दोपहर के टाइम हमारी सोशल मीडिया टीम ने कहा कि क्यों ना करनाल के मुद्दे पर ही बातचीत कर लें, करनाल के सारे मुद्दे को समझा दें। हम हरियाणा वालों को तो फिर भी पता है, लेकिन भारत के साथी जिनके सामने अभी करनाल का ज़िक्र होने लगा है, उनको इस मामले का पूरा नहीं पता है। तो आज का एक ये विशेष, इसको मैं ये तो नहीं कह रहा कि किसान बुलेटिन है, किसान बुलेटिन का तो टाइम वही रहेगा जो शाम को 7:30 है। लेकिन आज करनाल का जो मामला है, उसकी शुरुआत और वो कहाँ से शुरू हुआ, उसमें क्या-क्या हुआ और इन सब घटनाओं के बारे में जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी दलील झूठी-सच्ची जो दी जा रही है, उन सब पे आज बात करेंगे। तो करनाल का जो मामला है, उसकी यदि शुरुआत की बात करें, तो देखिए संयुक्त किसान मोर्चा जब नवंबर के बाद जब हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे, तो संयुक्त किसान मोर्चा बना। संयुक्त किसान मोर्चे में सामूहिक रूप से सभी संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि जो भी बीजेपी या उसके समर्थक दल कोई भी पॉलिटिकल या सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, उसका विरोध किया जाएगा। उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनका विरोध किया जाएगा। और ये बाद में जाकर हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस भी की कि विरोध के रूप में सिर्फ खड़े होकर काले झंडे दिखाए जाए। तो करनाल का जो मामला है, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जनवरी के महीने में। 10 जनवरी को सीएम साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल दौरे पे आए और वहाँ पर एक गांव है कैमला, उसमें उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतारना था। और उन्होंने इस कार्यक्रम का जो नाम दिया था, वो किसान महापंचायत के नाम से दिया था कि मैं आ रहा हूँ और किसानों से बात करने वाला हूँ। और जो कानून है, जो कि सितंबर में कानून बने थे, कृषि विरोधी जो कानून है, उनका फायदा बताने के लिए सीएम साहब करनाल आ रहे थे। तो संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि वहां पर इस प्रोग्राम का विरोध किया जाए। तो करनाल के किसानों ने, कैमला गांव के किसानों ने इकट्ठा होकर विरोध किया और मुख्यमंत्री जी अपना ये प्रोग्राम वहां नहीं कर पाए। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर जो उस गांव में उतरना था, वो किसानों के विरोध के कारण नहीं उतर पाया। उसी दिन शाम को सीएम साहब ने चंडीगढ़ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने खुद जिक्र किया कि मैंने ही ये कहा कि क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की जाए, और किसान इसका विरोध कर रहे थे, तो मैं वहां पर नहीं उतरा। इस घटना का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जो भी करनाल में हो रहा है, उसकी शुरुआती जड़ इसी दिन से बनी। 10 जनवरी को सीएम साहब का हेलीकॉप्टर, सीएम साहब की सभा किसानों के विरोध के चलते करनाल जिले में नहीं हुई। कहने को करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो सीएम साहब हैं, उनका जो गांव है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है। उन्होंने पहली बार ऊपर से आकर सीधा करनाल से चुनाव लड़ा था। करनाल की जनता ने, बीजेपी लहर थी, मोदी लहर थी, उनको मतों से जितवाया था। उसके बाद दोबारा भी वो करनाल से चुनाव लड़े। तो अल्टीमेटली चुनाव लड़ने के बाद करनाल को सीएम सिटी के नाम से जाना जाने लगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ये मलाल जरूर रहा कि करनाल में चुनाव जीतने के बावजूद किसानों ने उनका विरोध किया और किसानों ने 10 जनवरी को उनकी सभा यहाँ नहीं होने दी। इसको पूर्ति के लिए, या मैं कहूँगा इसके खिलाफ अपनी ताकत दिखाने के लिए, सीएम साहब ने 28 अगस्त को एक प्रोग्राम निश्चित किया। इस प्रोग्राम में वो खुद, उनके मंत्रिमंडल के साथी, एमएलए, पुराने बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सबको उन्होंने करनाल में बुलाया। तो जो प्रोग्राम था वो 28 अगस्त को ये होना था। तो इसके बारे में भी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि शांतिपूर्वक ढंग से काले झंडे दिखाकर इस कार्यक्रम का भी विरोध किया जाएगा। तो प्रशासन ने स्थानीय किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने 27 तारीख को मिल बैठ के ये डिसाइड किया कि जो शांतिपूर्वक विरोध है
वो हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के पास एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है। तो करनाल में भी प्रशासन ने ये कहा कि 2 चौक के बीच 2 स्पेसिफिक चौक बता दिए गए कि इनके बीच जो किसान संगठन के जुड़े हुए लोग हैं वो आकर खड़े हो जाएंगे और विरोध प्रदर्शन के रूप में काले झंडे 28 तारीख को भी दिखाएंगे। तो ये बातचीत मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 27 तारीख को प्रशासन ने हिदायत दी और किसान नेताओं ने कहा कि हमारा किसी कार्यक्रम को रोकने का विचार नहीं है, हम सिर्फ अपना विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं और सड़क के किनारे खड़े होकर काले झंडे दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह 28 तारीख को लोगों की नींद खुलती है, करनाल के लोग जब अपने काम के लिए निकलते हैं और जो किसान साथियों को 2 स्पेसिफिक चौक का एरिया या मैं कहूँगा वहाँ का जो प्रशासन की तरफ से सम्मति करते हुए उनको मंजूरी मिली थी, सहमति देते हुए वहाँ पर जाने के लिए जैसे ही किसानों का आना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि सुबह 6 बजे से पहले ही सारे करनाल को बैरिकेड कर दिया गया। छोटी छोटी गलियों में, सड़कों पे, सब जगह सड़कों पर पुलिस ने अपना बैरिकेड लगा लिया। लोगों को आने के लिए, लोगों को नौकरी पे जाने के लिए, लोगों को काम धंधों पे जाने के लिए भी परेशानी उस दिन उठानी पड़ी। किसानों को उन जो चौकों पे जहां प्रशासन ने खुद कहा था कि आप लोग खड़े होकर काले झंडे दिखा सकते हैं, वहां पर आने नहीं दिया। तो इस पर किसानों ने क्या किया कि वो जो करनाल और पानीपत के बीच में एक डोल है, जहां पर पिछले 8 साढ़े 8 महीनों से लगातार लंगर और हर रोज सभा होती है, वहां पर जाके किसान इकट्ठा हुए। किसानों की संख्या काफी कम थी, जैसा टोल पे अक्सर वहां सिर्फ सभा के लिए और किसान हर रोज अपना विरोध प्रदर्शन सड़क के किनारे करते हैं, किसी भी ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जाता और ये सिलसिला पिछले 8-9 महीनों से चल रहा है। तो किसान वहां पर इकट्ठा हुए तो वहां पर भी पुलिस का काफी बड़ा जमावड़ा था। किसानों ने वहां भी प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बात की कि जो प्रदर्शन है या जो शांतिपूर्वक जो विरोध है वो हमारा अधिकार है और हमने आपके आला अफसरों से एक दिन पहले बात भी की थी। उन्होंने हमें जो चौकों के बारे में स्पेसिफिकली कहा था कि वहां खड़े होकर आप कर सकते हैं, आज वहां जाने से रोक दिया गया। तो इस पर किसानों ने कहा कि अब हम यहाँ पर इस टोल पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिस पर प्रशासन ने कहा कि ठीक है, आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने ये आदेश पुलिस के कर्मचारियों को, जो भी वहां पर उपस्थित थे, उनको ये आदेश दिया कि किसानों का सर फोड़ो, किसानों की टांगे तोड़ो, किसानों पर लाठीचार्ज करो। ये जो फोटोज हम देख रहे हैं, इसमें आप देखिए उस दिन किसानों के ऊपर बुरी तरह लाठी डंडे बरसाए गए और शाम तक तो एक ऐसा वीडियो आया जिसमें एक यंग आईएएस ऑफिसर पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देता दिखा कि आपने किसानों के सिर फोड़ने हैं। तो ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन हमें लगता है टोल पे उपस्थित पुलिस अधिकारियों को भी दी गई। ये जो वीडियो है ये करनाल के एसडीएम का है, जिसके बारे में बाद में जाकर किसान संगठनों ने विरोध भी किया और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग भी रखी। तो एक ये आयुष सिन्हा जी का वीडियो है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के साथ कैसा बर्ताव करना है। आप देखिए। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आप? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींच रहा है 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, कर लो। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। तो ये आयुष सिन्हा थे जो एसडीएम थे और एक आईएएस, यंग आईएएस अधिकारी हैं। इस तरह के आदेश पुलिस को दिए गए
और वहाँ पर किसानों को पीटा गया। और इसी पिटाई के दौरान एक हमारे किसान साथी जो करनाल जिले के ही थे, सुशील काजला, उनको शरीर पर काफ़ी चोटें लगी और रात को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। तो सुबह हमने कुछ मांगों के साथ प्रशासन के सामने अपना प्रदर्शन किया, उनके सामने मांगे रखी। ये जो मांगे थी वो इस प्रकार थी कि जो शहीद किसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए, उसके घर वालों को नौकरी दी जाए। जिस एसडीएम ने ये आदेश देते हुए वीडियो जिसका वायरल हुआ, उस एसडीएम के खिलाफ पर्चा दायर करके उसको बर्खास्त किया जाए। जिन किसानों को घायल, इस पिटाई के दौरान जो किसान घायल हुए, उनको भी कंपनसेशन दिया जाए। और उस दिन पुलिस ने लगभग 100 किसानों के ऊपर मुकदमे दायर किए, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। ये डिमांड के साथ प्रशासन को, जो स्थानीय साथी थे, जो स्थानीय संगठन थे, उनकी तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग ये जो मांगे हैं, ये 6 तारीख तक इनको मान लें, वरना 7 तारीख को हम एक बड़ी सभा करेंगे। तो अब जो तारीख नई आती है वो 7 तारीख आती है। 6 तारीख तक कोई भी मांग प्रशासन ने नहीं मानी, बल्कि 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये दिखा दिया कि यदि किसान, ये बता दिया, यदि किसान करनाल में आते हैं तो हम उन्हें करनाल में घुसने नहीं देंगे, करनाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर देंगे। ये सब चीजें करनाल के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। 7 तारीख को जो किसानों का प्रोग्राम था वो अनाज मंडी में होना था। तो सभी किसान जो कि हरियाणा के थे, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता थे, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, जो हमारे पंजाब के नेता हैं राज्यपाल, दर्शनपाल, गल्लेवाल, सब लोग वहां पहुंचे थे। तो वहां पहुंचकर अनाज मंडी में किसानों का जमावड़ा बनना शुरू हुआ। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई हुई थी और सब बैरिकेडिंग करनाल के चारों तरफ की गई। इस अनाज मंडी में आने के बाद जो किसान संगठनों ने 13 लोगों की कमेटी बनाई, जिसका प्रशासन से बातचीत का दौर भी चला। तो 7 तारीख को भी प्रशासन ने बात की, लेकिन जो हमारी डिमांड थी वो स्पष्ट थी। डिमांड ये थी कि जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे बर्खास्त किया जाए, जो किसान हैं उनको कंपनसेट किया जाए, जो किसानों पर झूठे मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। लेकिन प्रशासन ने 2 टूक में कह दिया कि ये मांगे वो नहीं मानेंगे। तो इसके बाद जो हमारी कॉल थी कि यदि मांगे 6 तारीख तक नहीं मान ली जाएंगी तो 7 तारीख को हम लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। तो वहां पर जब किसान नेताओं के साथ 3 घंटे बातचीत के बाद भी प्रशासन ने कोई ठीक ठाक रवैया नहीं अपनाया, किसी मांग को नहीं माना, तो नेताओं ने डिसाइड किया कि अब हम अनाज मंडी से चलकर सीधा मिनी सेक्रेटरीट लघु सचिवालय करनाल जाएंगे। तो वहां से हजारों की संख्या में किसान लघु सचिवालय की तरफ चलना शुरू हुए। पुलिस ने बीच में वाटर कैनन का यूज किया। एक जगह उन्होंने किसान नेताओं को गाड़ियों में भी बिठा लिया गिरफ्तार करके, लेकिन युवा साथियों का और इतनी ज्यादा भीड़ किसानों की थी जिसके विरोध स्वरूप उन्हें दोबारा उतार दिया गया बसों से और सब लोग पैदल चलते हुए करनाल लघु सचिवालय पहुंचे। ये घटना 7 तारीख की है। 7 तारीख की रात को सभी किसान लघु सचिवालय के सामने डटे रहे, वहीं पर रात को सोए। 8 तारीख को दोबारा जब किसानों की संख्या बढ़ी, साथ में वहां पर नेताओं का आना भी शुरू हो गया। उसके बाद प्रशासन ने दोबारा बातचीत के लिए इन नेताओं को बुलाया। बातचीत में वही 3 घंटे तक लगातार जलेबी की तरह बातों को घुमाते रहे। हमारी मांग स्पष्ट थी। अगले दिन जो किसानों की मांग थी, मुख्य मांग ये थी कि जो अधिकारी है आयुष सिन्हा, उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पर्चा दायर किया जाए। जिस डिमांड के ऊपर लगातार स्थानीय प्रशासन की चंडीगढ़ में बात होती रही, लेकिन चंडीगढ़ से हमेशा की तरह नेगेटिव बात ही आई और आखिर में 3 घंटे की वार्ता विफल हुई और किसान नेताओं को पता लगा कि प्रशासन इस एक जो मिनिमम डिमांड है, जो एक छोटी सी डिमांड है, उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो वार्ता विफल होने के बाद किसान नेताओं ने आकर बाहर मीटिंग करके ये फैसला लिया कि अब ये जो करनाल का मोर्चा है ये स्थायी तौर पर लगातार चलेगा।
किसानों ने अपने टेंट लघु सचिवालय के सामने लगा लिए हैं और वो लगातार इस धरने को चलाते रहेंगे जब तक कि मांगे नहीं मान ली जाती। तो करनाल में भी अब ये आपको बता रहे हैं कि करनाल में भी अब एक मोर्चा लग गया है और इस मोर्चे की मुख्य मांग ये है कि जो आईएएस जिसने पूरा जो बयान था, जो कि गलत तरीके से उन्होंने पुलिस वालों को आदेश दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ पर्चा दायर किया जाए। इन्हीं सब डिमांडों के साथ ये मोर्चा लग गया है और यहाँ पर हरियाणा भर के अलग अलग जिलों के किसान लगातार आते रहेंगे और इस धरने को मजबूत करते रहेंगे। इसके अलावा जोगिंदर उग्राहा जी भी अपने साथियों के साथ पंजाब से इस धरने पर पहुंचेंगे और भारी संख्या में पंजाब के साथी भी इस धरने को मजबूत करेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत जी ने भी ये घोषणा की कि जो लगते हुए यूपी के जिले हैं वहां से भी किसान हर रोज अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से यहाँ ड्यूटी लगाकर आते रहेंगे और स्थानीय गुरुद्वारा वालों ने 2 दिन से जो किसानों का प्रबंध, खाने पीने का जो प्रबंध वहाँ किया है, वो विधिवत रूप से वो लगातार जारी रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों से, किसानों से अपील करते हैं कि इन जो सरकार है, जो इनकी गलत नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ ही हम ये मोर्चा लगाकर बैठे हैं। जो हमारे मुख्य मोर्चा हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी मुख्य मांगे हैं कि किसान कानूनों को रद्द करो और एमएसपी अधिकार का जो कानून है वो बनाओ। लेकिन जो करनाल का मोर्चा है वो स्पेसिफिक एक डिमांड के लिए है कि जिस अधिकारी ने किसानों का सर फोड़ने का आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो करनाल का जो मुद्दा है उसके लिए ये मोर्चा लगा रहेगा जब तक कि ये मांग मान नहीं ली जाती। और मुझे लगता है कि जब जन आक्रोश बनता है, जब किसान सब इकट्ठा होते हैं तो आखिरकार सरकार को बात माननी ही पड़ती है। एक हमारे नेताओं ने कल स्पष्ट कर दिया कि करनाल की जितनी भी आसपास की दुकानें हैं या करनाल के जो लोग हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे। हम मिनी सेक्रेटरीट के सामने जरूर बैठे हैं, लेकिन जो मिनी सेक्रेटरीट के दरवाजे हैं, जो उनका मेन गेट है, वो पुलिस ने बंद किया है। हमारी तरफ से आने जाने वाले लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लोग अपने कामों के लिए दफ्तर में आ सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन ये मोर्चा मिनी सेक्रेटरीट के सामने लगा रहेगा। जिन दुकानदारों की दुकानें या दफ्तर पास में हैं उनको भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो सब हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं और उनको हम कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ऐसा किसान नेताओं ने कल मीटिंग के विफल होने के बाद जो सभा थी उसमें सार्वजनिक तौर से ये फैसले सुनाए हैं। तो करनाल का जो धरना है, करनाल का जो मोर्चा है वो लग गया है और अब मुझे लगता है किसान जो हरियाणा के हैं उनके साथ साथ यूपी और पंजाब के किसान भी इस मोर्चे पर आएंगे और जो किसान के मांगे हैं उनके समर्थन में अपने विचार रखेंगे। और मुझे लगता है जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ेगी, मुझे लगता है कि सरकारों को तो आखिर में मानना ही पड़ता है। तो हमारी ये जो लड़ाई है, जो छोटी लड़ाई का एक मोर्चा खुला है, यहाँ भी हम जीत के ही लौटेंगे और मुझे लगता है कि जल्दी ही जीत हासिल कर लेंगे। तो साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।